ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज के दिन आप सुनिए गुरुवार व्रत की कथा। कथा आरंभ करने से पहले सभी श्रद्धालु भक्तों से विनम्र निवेदन है कि श्रद्धा और एकाग्र मन से भगवान विष्णु की इस पावन गुरुवार कथा को अवश्य सुने। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे भाव से इस कथा का श्रवण करता है उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। आइए जाने कि कैसे अटूट विश्वास, सेवा, दान और भक्ति से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। यह कथा आपको जीवन की अमूल्य सीख और नई प्रेरणा देगी। इस पावन कथा में बताया गया है कि भगवान विष्णु सच्ची श्रद्धा, निस्वार्थ सेवा, दया और ईमानदारी से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, दान पुण्य करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग स्वयं खुलने लगता है। आइए पूरी श्रद्धा के साथ इस प्रेरणादायक कथा का श्रवण करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत समय पहले एक नगर में माधव नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके पास धन संपत्ति नहीं थी, फिर भी वे हर गुरुवार प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करते, भगवान विष्णु की पूजा करते, केले के वृक्ष की परिक्रमा करते और श्रद्धा से व्रत रखते थे। समय बीतने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति और कठिन हो गई। कई बार घर में भोजन तक नहीं होता था, लेकिन उन्होंने कभी भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। वे हमेशा कहते हैं, श्री हरि जो करते हैं हमारे कल्याण के लिए करते हैं। एक गुरुवार की बात है, पूजा समाप्त होने के बाद एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए और बोले, बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। घर में केवल थोड़ी सी चने की दाल और 2 रोटियां थी, जिन्हें माधव और उसकी पत्नी ने अपने लिए बचाकर रखा था। दोनों ने बिना किसी संकोच के वह सारा भोजन साधु को प्रेम पूर्वक खिला दिया। साधु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी सेवा और भक्ति से भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। यह कहकर साधु चले गए। अगले दिन से धीरे धीरे उनके जीवन में चमत्कार होने लगे। माधव को एक धर्मात्मा व्यापारी के यहाँ सम्मान पूर्वक कार्य मिला। उसकी मेहनत और ईमानदारी से व्यापारी इतना प्रसन्न हुआ कि कुछ ही समय में उसे साझेदार बना लिया। कुछ वर्षों में माधव का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके घर में धन, अन्न और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रही। फिर भी उसने कभी अभिमान नहीं किया। वह हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करता, गरीबों को भोजन कराता और पीली वस्तुओं का दान करता। एक दिन भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तुम्हें यह सुख तुम्हारी निस्वार्थ सेवा, दान और अटूट विश्वास के कारण मिला है। जो भी भक्त सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करेगा, धर्म के मार्ग पर चलेगा और दूसरों की सहायता करेगा, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। सुबह उठकर माधव ने अपना स्वप्न सबको सुनाया। नगर के लोगों ने भी गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे नगर में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बन गया। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु
केवल धन या भोग से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, सेवा, दया और निस्वार्थ भाव से प्रसन्न होते हैं। जो भक्त गुरुवार का व्रत पूरी आस्था से करते हैं, भगवान उनके जीवन के कष्ट दूर कर सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तों, यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।